बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और ट्रेनिंग सेशन के साथ मौजूद हैं अस्करी लैब में। और आज का जो हमारा टॉपिक है एक स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ब्लड कलेक्शन। एक स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ब्लड कलेक्शन किस तरतीब से होती है और कॉमन जो आजकल जो कॉमनली लोग करते हैं उसमें और स्टैंडर्ड में क्या फ़र्क है। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन हम कर रहे हैं बेसिकली हम कर रहे हैं एक रोल प्ले। रोल प्ले टीचिंग मेथडोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट मेथडोलॉजी है। रोल प्ले का मतलब ये होता है कि आपने एक रियल लाइफ सिनेरियो बनानी होती है, जैसे हॉस्पिटल में होते हैं कि लेट सपोज हमारे पास ये टेक्नोलॉजिस्ट है यासर, इसी तरह हमारे पास टेक्नोलॉजिस्ट है मुहिब, ये दोनों हमारे पास टेक्नोलॉजिस्ट हैं, लेकिन ये परफॉर्म करेंगे एक रोल प्ले जिसमें से यासर फिलबोर्डमिस होगा और मुहिब एक पेशेंट। तो एक फिलबोर्डमिस एक पेशेंट के साथ किस तरह डीलिंग करता है और उसको किस तरतीब से डील करता है और ब्लड टेकिंग किस तरतीब से करता है, तो आज हम वही कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो टीचिंग मेथडोलॉजी होगी वो है रोल प्ले। फिर इसके बाद ये एक कॉमन मेथड होगा। फिर इसके बाद एक स्टैंडर्ड मेथड पर किस तरह किया जाता है ब्लड कलेक्शन का, फिर इसके बाद हम वो करेंगे। तो कॉमन मेथड में जो गलतियाँ इनसे होंगी हम उसकी करेक्शन करेंगे और करेक्शन के बाद बताएंगे कि आम मेथड में क्या गलतियाँ थी और स्टैंडर्ड मेथड किस तरतीब से हैं। तो रोल प्ले हम स्टार्ट कर रहे हैं। यासर फिलबोर्डमिस होगा और मुहिब पेशेंट होगा। तो ये फिलबोर्डमिस अपने पेशेंट से किस तरह ब्लड कलेक्शन करेगा आज हम ये देखेंगे। प्लीज़ कैरी ऑन। हो गया, इनके लिए देख थैंक यू सो मच यासर, थैंक यू सो मच मुहिब, थैंक यू सो मच। तो ये था ब्लड कलेक्शन जो कि यासर ने किया और हमारे एक आम रूटीन से है। इसके बाद हम करेंगे एक स्टैंडर्ड मेथड। स्टैंडर्ड मेथड में हम क्या करते हैं, किस तरतीब से हम ब्लड कलेक्शन करते हैं। फाजिक तो ये था एक आम मेथड। अब हमने जो ब्लड कलेक्शन की यासर ने, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी डिफिशिएंसीज थी। फिर इसके बाद हम एक स्टैंडर्ड मेथड करेंगे। तो इसमें क्या क्या डिफिशिएंसीज थी। डिफिशिएंसी ये थी कि यासर ने जब ब्लड ले रहा था, पेशेंट उसके पास सामने था, हर एक पेशेंट के पास कुछ न कुछ प्रिस्क्रिप्शन होती है जो डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है कि आपने ये टेस्ट परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले पेशेंट आपको वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये टेस्ट है और उस पर पेशेंट का नाम, डॉक्टर का नाम, उसका मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, ये सारे इन्फॉर्मेशन उस प्रिस्क्रिप्शन पे मौजूद होती है। आपने क्या करना है, आपने पेशेंट से वो लेना है और पेशेंट से आपने सलाम करना है, दुआ करना है। फिर आपने उससे पूछना है लाजमन उसका नाम, कि आपका नाम क्या है। ये तो सिर्फ एक पेशेंट है, अगर एक पेशेंट है 2-3 अटेंडेंट हैं तो पेशेंट्स जब भी आते हैं तो बड़े वो होते हैं, हैरान होते हैं, पजल होते हैं। कभी कभार उसकी जगह अटेंडेंट बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने पेशेंट से लाजमन उसका नाम पूछना है कि आपका नाम क्या है, एमआर नंबर क्या है, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर। जो स्टैंडर्ड जगह होती हैं वहाँ पर जो पेशेंट होता है उसको एक रिस्ट बैंड दिया जाता है और उस पर उसका एमआर नंबर और उसका नाम, उसका फादर का नाम, ये सब कुछ लिखा होता है। तो आपने पेशेंट से पूछना है कि आपका नाम क्या है, तो कहेगा कि जी मेरा नाम मुहिब है, मेरा नाम आसिफ है, मेरा नाम ये है, ठीक है।
तो आपने नाम पता किया, अच्छा कौन सा डॉक्टर है, हालांकि यहाँ पर लिखा होगा प्रिस्क्रिप्शन पे कि डॉक्टर यासर है, डॉक्टर आसिफ है, कौन है। फिर आपने उनसे ये भी पूछना है कि टेस्ट कौन से हैं, ठीक है ना, सिर्फ गपशप के लिए, हालांकि प्रिस्क्रिप्शन आपके पास मौजूद होगा। आपने फिर क्या करना है कि जो टेस्ट डॉक्टर ने सजेस्ट किए उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट आपको करनी है। इन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, रिक्वायरमेंट फिर आपने क्या करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है पीटी, एपीडीटी, सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, ये है, ये टेस्ट डॉक्टर ने लिखे हैं। तो उसके मुताबिक आपने ट्यूब्स अरेंज करके रखनी है। आपने सीबीसी लिखा है तो आपने अपने ट्यूब्स अरेंज करनी है, ठीक है ना। इसी तरह दूसरे अरेंजमेंट करनी है आपने उसी गपशप के दौरान। फिर इन्होंने क्या किया कि पेशेंट से डायरेक्ट उन्होंने ब्लड लिया नहीं, पेशेंट को आपने फिर गाइड करना है कि अब मैं आपसे 5 ml ब्लड लूँगा, 10 ml ब्लड लूँगा, 2 ml ब्लड लूँगा, ठीक है ना। अब सिरिंज है तो आपने उसका माइंड भी बनाना है। तो आपने उनसे क्या करना है कि ये थोड़ा सा ये पेन करेगा, सुई थोड़ी सी पेन करेगी, आपने उनसे ये बताया कि उसका माइंड बन जाए, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपने उसका ब्लड लेना है, ठीक है। एक और चीज़ जो कि हमने ऑब्ज़र्व किया कि कैप, सिरिंज का कैप, सिरिंज का कैप क्या होता है कि हमने ब्लड लिया, कैप आपने इधर रखा, कभी कभार गिर जाता है, ठीक है ना। हमारे पास जो नीडल को काटने के लिए ये भी हैं, लेकिन आजकल ये नहीं है, आजकल बस सिंपल आपने उसको कैपिंग करनी है। कैपिंग का भी अपना एक प्रॉपर तरीका है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सिरिंज है, ये क्या है, सिरिंज। सिरिंज एक इन्फेक्शियस चीज़ है अगर आपने इससे ब्लड लिया, क्योंकि इससे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV ये ट्रांसमिट होते हैं। आपने मरीज़ से, पेशेंट से आपने ब्लड लिया और फिर आपने कैपिंग इसकी यूँ की, तो इससे नीडल प्रिक भी हो सकता है, डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। तो इसका जो बेस्ट तरीका है कि आपने इसको ऐसे रखा, आपने ब्लड लिया, ब्लड अपने प्रॉपरली ट्यूब में इंसर्ट किया, आपने अब इसकी कैपिंग किस तरह करनी है। तो कैपिंग का भी अपना एक मेथडोलॉजी है, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, आपने यूं करके कैप किया और फिर इसको, ये सेफ मेथड है वन हैंड से, तो इससे आपको नीडल प्रिक नहीं होगी। तो एक ये गलती, ठीक है ना। तो ये कुछ ना कुछ गलतियां हैं जो कि हम कॉमनली करते हैं और ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपको नीडल प्रिक हो सकता है। और जब आप मरीज़ से ब्लड लें तो आप उनसे कहें कि सर थैंक यू सो मच, दर्द तो नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये आपने चीज़ें कुछ ऑब्ज़र्व करनी है। एक और चीज़ जो कि हमने ऑब्ज़र्व किया कि इन्होंने जो स्वाब है, जिसको हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं, 70% हमें इथेनॉल यूज़ करते हैं या स्पिरिट यूज़ करते हैं, तो उसका भी अपना एक प्रॉपर तरीका है। हमने पेशेंट से जब ब्लड लेना है तो एंटीसेप्टिक हम यूं करके नहीं करते, बल्कि हम इसको सर्कुलर मूवमेंट से करते हैं, यूं करके। इसका फ़ायदा ये है, यूं हमने इसको घुमाना है यूं करके। इसका फ़ायदा ये होता है अगर आप यूं करेंगे, ये ऐसे इस तरतीब से करेंगे, तो यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे यहाँ पर आ जाएंगे, इस पे तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो दोबारा इस जगह को आपने करना होगा, दोबारा डिसइंफेक्ट करना होगा। लेकिन जब आप एक साफ इसको सर्कुलर मूवमेंट पे करेंगे और स्वाब को भी आप उसके साथ साथ घुमाएंगे, तो हर साइड पे एक नई जगह जिस पे इथेनॉल होगा वो आएगी और ये जगह कम्प्लीटली डिसइंफेक्ट होगी। तो सर्कुलर मूवमेंट से आपने एरिया को साफ करना होगा, तो एक प्रॉपर डिसइंफेक्शन होगी फिर, ठीक है ना। तो हम एक स्टैंडर्ड मेथड से करते हैं, हम दोबारा मुहिब को प्रिक नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बताएंगे कि स्टैंडर्ड मेथड से ब्लड कैसे लेते हैं। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है जो कि लोग ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं कि ब्लड जो ही पेशेंट से उन्होंने ब्लड लिया, तो अब हमने किस ट्यूब में पहले ब्लड ऐड करना है और किस ट्यूब में हमने सबसे आखिर में ब्लड टेक करना है। तो अगर मेरे पास लेट सपोज है पीटी है, एपीडीटी है, इलेक्ट्रोलाइट से, इसी तरह एलएफटी है, सीबीसी है, तो पहले ट्यूब में मैं ब्लड डालूंगा तो किस ट्यूब में पहले डालूंगा? सबसे पहले, चूँकि जो पीटी एपीडीटी है वो सेंसिटिव है, तो इन सब में सबसे पहले हम पीटी एपीडीटी में ब्लड ऐड करेंगे, फिर इसके बाद सीबीसी, फिर इसके बाद
जेल ट्यूब या रेड ट्यूब टॉप जो है उसमें हम ऐड करेंगे। ब्लड इंसर्ट करने का भी अपना एक प्रॉपर तरीका है। हमने कल इस पे क्लास की ली थी विक्टेनर्स। विक्टेनर हमने कहा था कि खुद बहुत ब्लड सक करता है। तो जो ही हम नीडल इंसर्ट कर लें, नीडल इसमें, नीडल इस दीवार के साथ लगनी चाहिए। ये नहीं कि हम इसको पुश करें, अगर पुश करेंगे तो फिर रेड ब्लड सेल्स की हिमोलिसिस होगी, इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपरली नहीं आएंगे इसके, क्योंकि जब हिमोलिसिस होगी तो वहाँ पर सोडियम पोटेशियम सेल के अंदर तो हमारे पास होते हैं, तो जब हिमोलिसिस होगी तो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे, प्लाज्मा में या सीरम में आ जाएंगे, और फिर इलेक्ट्रोलाइट पेशेंट्स की डिस्टर्ब होगी। इसीलिए इसी तरह सीबीसी भी अगर हम करेंगे वहाँ पर भी हिमोलिसिस होगी, केमिस्ट्री के टेस्ट परफॉर्म करेंगे हिमोलिसिस होगी। तो आपने इस सिरिंज को खुद बहुत छोड़ देना है और इसकी जो नीडल है दीवार के साथ इंसर्ट करनी है, लगानी है। जब दीवार के साथ लगाएंगे ब्लड बहुत बहुत इसमें आएगा और इसको हम प्रॉपरली शेक करेंगे स्लोली स्लोली। जो ही ब्लड ख़त्म हो जाएगा, इस ब्लड को हमने क्या करना है, इस ब्लड को फिर हमने इस ब्लड को हमने शेक नहीं करना है। एक है शेकिंग, एक है मिक्सिंग। हमने ब्लड को मिक्स करना है। तो ब्लड को मिक्स करने का प्रॉपर जो तरीका है वो ये है, हम आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करेंगे, शेक नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हमने ब्लड को क्या करना है, मिक्स करना है, शेक नहीं करना। तो चूंकि एंटीकोगुलेंट ब्लड है तो इसलिए ये प्रॉपरली मिक्स होगा, और मिक्स करने का तरीका ये है, ये प्रॉपरली। अब जो कोई इंस्ट्रूमेंट है सिस्मिक्स इंस्ट्रूमेंट या एबिट का इंस्ट्रूमेंट है रूबी, तो वहाँ पर जब वो सिंपल को मिक्स करते हैं तो यूं करके मिक्स करते हैं, तो इससे रेड ब्लड सेल्स इसकी हिमोलिसिस नहीं होती, ठीक है। तो हम दोबारा पास, अब हम एक स्टैंडर्ड मेथड से ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड मेथड से ब्लड कलेक्शन कैसे होती है। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक है जी? हर चीज़ नाम क्या है सर आपका? मुहिबुल्ला। और एमआर नंबर क्या है सर आपका? 234। और कौन से डॉक्टर ने रेफर किया सर आपको? मोहम्मद यासर ने, ठीक है। और सर आपके टेस्ट कौन कौन से हैं? PTPTINR, ठीक है। तो इसके लिए सर हम आपसे थोड़ा सा ब्लड लेंगे, ठीक है। और चूँकि लाजमन सुई है तो थोड़ा सा दर्द होगा, इसके लिए हम आपसे 5 ml ब्लड लेंगे, ठीक है। सर हाथ रखें, टर्निकेट बांधेंगे सर, मुट्ठी बंद करें सर। सबसे पहले हम फील करेंगे ये कि कौन सा वेन विजिबल है, ठीक है। तो ये वेन चूँकि विजिबल है इसलिए ब्लड यहीं से लेंगे। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है इसमें कि चूँकि ये वेन है, हम 30 एंगल से ब्लड लेंगे। कौन से एंगल से? 30 एंगल। जब हम 30 एंगल से ब्लड लेंगे और इसकी जो सुई है और इसका जो बोर है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो ब्लड इसमें इजीली आएगा, ठीक है ना। तो 30 ml। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट उसमें है तो फिर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए टर्निकेट बांधने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टर्निकेट हम टाइट करते हैं ताकि वेन परमानेंट हो जाए। तो इसलिए अगर इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट है उसमें तो फिर हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो फिर 30 एंगल से ब्लड इंसर्ट करके जो प्लंगर है इसका सिरिंज का, वो हम आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अगर हम प्लंगर को क्विकली खींचेंगे तो ब्लड प्रेशर से आएगा। जब ब्लड प्रेशर से आएगा तो अगेन आरबीसी के हेमोलिसिस के चांसेस है। इसलिए हम प्लंगर को भी आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे और ब्लड सिरिंज में आहिस्ता आहिस्ता आएगा, ठीक है ना। तो ये तरीका है। उसके बाद
जैसे हमने कहा कि हमारे पास क्या है, इसको हम सर्कुलर मेथड से डिसइंफेक्टेंट करेंगे इस एरिया को, और इसको हम दोबारा टच नहीं करेंगे। अगर हमने टच किया तो एक नया स्वाब लेके फिर हम उससे डिसइंफेक्टेंट करेंगे और इसको हम नहीं लगाएंगे। एक और चीज़ जो कि लोग मोस्टली ब्लड कलेक्शन के दौरान गलती करते हैं कि ये वेन है तो इस वेन के ऊपर ही वो ब्लड ले लेते हैं। ये तरीका भी गलत है, ठीक है ना। ये वेन है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है तो आपने यहीं से इंसर्ट करनी है नीडल। तो इसकी ये होती है इम्पोर्टेंस कि पेशेंट को पेन कम होता है फिर, ठीक है ना। पेशेंट को क्या पेन कम होता है, तो हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे, 30 एंगल से इंसर्ट करके यहाँ तक पहुँचाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे, ठीक है ना। और जो ही ब्लड एंटर हो यहाँ पर पता चलेगा इस सिरिंज के नीडल में कि ब्लड एंटर हुआ। जो ही हुआ हमने टर्निकेट को रिलीज़ कर देना है और फिर प्लंगर को खींचना है। तो ये है एक स्टैंडर्ड मेथड से ब्लड। अगेन वही तरीका कि हमने क्या करना है, हमने इसको केपिंग जो है इस तरतीब से हमने केपिंग करनी है और फिर इसको टाइट करें तो फिर ये अब रेडी है। सिरिंज को भी हमने फिर इसकी जो डिस्पोजेबल है, हमने इस सिरिंज को भी प्रॉपर्ली डिस्पोज करना है, वेस्ट करना है इसको प्रॉपर्ली, ठीक है ना। तो ये एक्सटेंडेड मेथड है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।